Hello my dear students, I am Kamlesh Sharma. I welcome you in Modern Academy Online Education. This is chapter number 7 of class 9th and this is part 1 video. Lesson 7 packing we are going to start. बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, नॉटी स्टोरी हम जिसे कह सकते हैं। 3 कैरेक्टर हैं इसके अंदर। जेरोम कैरेक्टर है और मेनली तो देखिए 4 कैरेक्टर। एक तो नरेटर जो है जेरोम है, उसके 2 दोस्त जॉर्ज और हैरिस और एक नॉटी डॉग है मोंटे बोरेंसी। 4 कैरेक्टर है मेनली, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर नरेटर जो है वो जेरोम है और जेरोम ही हमें इसके अंदर समझाने वाला है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आई सेड आई पैक, मैं बोलता हूँ कि मैं पैक करूँगा, पैकिंग करूँगा। आई रादर प्राइड, मैं अपने आप पैकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता था, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता था कि मैं जो भी कोई भी लिविंग पर्सन उससे बहुत अच्छा पैकिंग कर सकता हूँ। एंड इट सरप्राइज मी माई सेल्फ समटाइम हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। कई मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कितने अच्छे से पैकिंग मैं करता हूँ। आई इम्प्रेस द फैक्ट, मैं उस फैक्ट पर इम्प्रेस हो जाता हूँ और जॉर्ज और हैरिस के ऊपर ये फैक्ट मैं डालना चाहता था कि किस तरह से मैं उनसे बहुत अच्छी पैकिंग कर सकता था। एंड दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, और वो बताना चाहता था जेरोम कि ये सारा मैटर जो है ना आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि किस तरह से पूरी पैकिंग मैं कर सकता हूँ। दे फेल इनटू सजेशन विथ रेडीनेस, और वो इस सजेशन में पड़ गए और पढ़ने के लिए चले गए। एंड दैट हैड समटाइम अनकैनी अबाउट इट, और कई बार मुझे ये बात जो थी ना वो बहुत ही परेशान कर देती थी। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी, जॉर्ज जो है वो कई बार स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर, वो ईजी चेयर पर बैठता है। हैरिस कॉक्ड एंड हिज लेग ऑन द टेबल, हैरिस जो है वो अपनी टेबल के ऊपर पैरों को रख लेता है। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, और ये लगभग वैसा ही था जैसा कि वॉट आई इंटेंडेड, कि मैंने जैसा दिखावा किया। वॉट आई हैड मीन्ट, मेरा क्या मतलब था, ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब, कि मैं इस काम में एक तरह से मालिक के तौर पर काम करूँगा। एंड हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, और जॉर्ज और हैरिस को मेरे डायरेक्शन के अंडर में काम करना चाहिए। अब पुशिंग देम असाइड, और मैं उन्हें एक एक डायरेक्शन दूंगा। ओ यू हेयर लेट मी डू इट, मुझे ये काम करने दो। यू सिंपल इनफ रियली टीचिंग देम, उन्हें सिखाना मुझे बहुत आश्चर्य लगता था। यानी नरेटर जेरोम जो बोलता है कि मुझे काम करना बड़ा आश्चर्य नहीं लगता, लेकिन मुझे डायरेक्शन देना और मेरे अंडर में जॉर्ज और हैरिस काम करें। लेकिन ज़्यादातर वो मुझे क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग, और मुझे किसी भी काम में ज़्यादा इरिटेशन नहीं होती, लेकिन उस काम में ज़्यादा होती है कि लोग बैठे मुझे देखते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ और बाकी के लोग बैठे हुए हैं। आई लिव्ड विद अ मैन, मैं एक व्यक्ति के साथ रहता था, वो मुझे इसी तरह से इरिटेट किया करता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा, वो सोफ़े पर चला जाता था, सोफ़े पर लेट जाता था। एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स, और मुझे घंटों तक काम करते हुए देखता था, ठीक है। ही सेड, वो कहता था कि रियल गुड टू लुक, कि उसका कहना था कि मुझे काम करते हुए देखना और गलतियां करना ये उसका शौक़ था, यानी उसको बहुत अच्छा लगता था इसमें। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब मुझे इस तरह का काम जो है ना वो पसंद नहीं है। आई कैंट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, कि मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ, यानी किसी व्यक्ति की मैं गुलामी कर रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंड, मैं चाहता हूँ और वाई टू गेट एंड सुपरिटेंड, मैं केवल लोगों को काम करते हुए देख करके उनको सजेशन देना चाहता हूँ। मैं अपना हाथ पॉकेट्स में घुमाता हूँ और मैं बताता हूँ कि मुझे क्या करना था और उनको भी बताता हूँ कि क्या करना था। जेरोम नरेटर ये बातें बोल रहा है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कैंट हेल्प इट, ये मेरा एक एनर्जेटिक नेचर है जिसमें मैं किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहता नहीं हूँ, मैं पैकिंग करना शुरू कर देता हूँ। ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा टास्क था कि जो अब होने वाला था। बट आई गॉट द बिग फिनिश एट लास्ट, मैंने लगभग काम ख़त्म कर दिया। और हैरिस बोलता है जब मैंने स्ट्रैप्ड इट, पूरे जब है ना जेरोम जो है पूरे बैग को जब पैक कर देता है और पूरी तरह से उसको बंद करने के बाद में हैरिस क्या बोलता है कि क्या तुमने अपने शूज़ जो है वो पैक कर लिए, ठीक है। मैं चारों ओर देखता हूँ, मैं पाता हूँ कि मैंने शूज़ तो जो है दैट जस्ट लाइक हैरिस, कि मैंने ये तो हैरिस की तरह काम किया कि मैंने शूज़ तो पैक ही नहीं किए। ही कुड नॉट हैव सेड ए वर्ड, वो एक सिंगल वर्ड नहीं बोलता है। एंड आई गॉट द बैग शर्ट एंड स्ट्रैप, कि मैंने बैग को पूरी तरह से बंद कर दिया था। ऑफ कोर्स अब जॉर्ज जो है वो हंसता है और वो इरिटेटिंग काम था मेरे लिए, क्योंकि जब कोई इस तरह से हंस रहा है, इस सेंसलेस लाफ का क्या मतलब था, वो केवल और केवल इस जंगलीपन का मुझे परिचय देते थे। मैंने बैग को खोला
और पैक द बूट इन, और बैग के अंदर मैंने बूट डाले, जूते डाले, और उसको जब बैग को जैसे मैं क्लोज़ करने वाला था तभी मेरे दिमाग में एक भयानक आइडिया आया कि क्या मैंने अपने टूथब्रश जो था वो पैक कर लिया था। जेरोम देखो चैप्टर की स्टार्टिंग में बोलता है कि मैं बहुत अच्छे से पैकिंग करता हूँ। अब क्या मैंने टूथब्रश पैक कर लिया था? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। अब क्या मैंने हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने टूथब्रश को पैक कर लिया था? तो क्या, अब मुझे ये चीज़ पता नहीं थी तो मैंने टूथब्रश पैक किया ही नहीं किया, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज थी नहीं। माई टूथब्रश इज़ ए थिंग, मेरी टूथब्रश एक ऐसी वस्तु थी जो मुझे हमेशा ट्रैवलिंग के समय पर मुझे चाहिए होती थी, एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और मेरी लाइफ को बहुत परेशान बना देती थी। आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड, और मैं हमेशा से ड्रीम लेता था कि हमेशा वेकअप इन ए कोल्ड परसिपिरेशन, और मैं पसीने में भीग जाता था, और ये बेड पर उठते मैं ये चीज़ ढूंढने लगता था मॉर्निंग में कि मैंने ये चीज़ पैक की या नहीं की। इसलिए मैं दोबारा अपने बैग को खोलने वाला था और देखने वाला था कि क्या मैंने बैग में ये चीज़ डाली थी या नहीं डाली थी। अब मैंने दोबारा उसको रीपैक किया और उसके अंदर देखा और अपस्टेयर्स चला गया। लास्ट मोमेंट पर, आखिरी मोमेंट पर जब भी मुझे जाना होता था रेलवे स्टेशन पर, मेरे जेब में हमेशा केवल और केवल टूथब्रश जो होती थी वो होती थी। और उसको किस में लपेट कर ले जाता था मैं? रैप अप इन द पॉकेट हैंकरचीफ, हैंकरचीफ के अंदर मैं लपेट के इसको ले जाता था। आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग्स आउट नाउ, और लगभग आई हैड टू टर्न, और मुझे हर एक चीज़ को चेक करना होता था। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड, और मैं हर एक चीज़ को चेक करता था और हर एक चीज़ को ध्यान से कि मैंने सही समय पर सारी चीज़ों को चेक किया नहीं किया। ठीक है, रमेज का मीन्स है कि मैं बहुत ऊट पटांग तरीके से और बहुत जल्दबाजी में चीज़ों को मैं चेक किया कि वो सारी चीज़ें व्यवस्थित थी या नहीं थी। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा जब मैंने सामान जो है टूथब्रश तो मिला नहीं मेरा, तो मैंने टूथब्रश बैग में पैक किया नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा अब अव्यवस्था फैल गई थी पूरे कमरे में। और आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स, मुझे जॉर्ज और हैरिस की जो टूथब्रश है वो 18 बार मिल गई थी, लेकिन मेरी टूथब्रश एक बार भी मुझे नहीं मिली। और मैंने सारा सामान हिला दिया निकाल करके और देखा तो आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, तो मुझे वो मेरी जो ब्रश है वो कहाँ मिली? एक बूट के अंदर मिली। किस में मिली? बूट में। व्हेन आई हैड फिनिश, जब मैंने फिनिश कर दिया था, जॉर्ज ने पूछा कि क्या सोप को, साबुन को पैक कर दिया है? यानी देखो ये जॉर्ज जो है ये इसकी एक तरह से उसको परेशान कर रहे थे। जब भी पैकिंग कर लेता था तो वो पूछते थे कि क्या तुमने साबुन को पैक कर लिया? और अब मैं बोलता हूँ कि मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कि मैंने इसको पैक किया ही नहीं किया। मैंने बैग को बंद किया और आई हैड पैक माई स्पेक्स इन इट, मैंने मैंने बैग को बंद कर दिया और वापस रीओपन किया। शट अप फाइनली 10:05 PM, रात के 10 बजे मैंने बैग को बंद कर दिया और कम्प्लीटली कुछ भी ऐसा नहीं था जो बाकी बचा था। हैरिस ने कहा कि वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स, हमें लगभग 12 घंटे पहले निकल जाना चाहिए। जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट, जॉर्ज को रेस्ट करना चाहिए। मैं एग्री हो गया इस बात पर, एंड दे हैड अ गो, और उन्हें निकलना था। दे बिगिन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, वो बहुत ही अच्छे और खुश मिजाज व्यक्ति बन चुके थे और उन्होंने शो किया कि हाउ टू डू इट। अब वो मुझे दिखाना चाहते थे, जॉर्ज और हैरिस जो थे वो मुझे दिखाना चाहते थे कि पैकिंग किस तरह से की जाती है। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन वेट किया। विद द एक्सेप्शंस जॉर्ज के एक्सेप्शन के साथ, हैरिस इज़ वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो हैरिस है वो सबसे बड़ा और बुरा पैकर है। मैंने लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ द प्लेट्स एंड कप्स, प्लेट कप इनके ढेर को मैंने देखा, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइज, स्टोव, और इन सब के टोमेटोज़ इनके ढेर को मैंने देखा। आई फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, मैं समझ चुका था कि जल्दी जो सारी चीज़ें थी वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली थी, और ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए केप, और उन्होंने सबसे पहला काम पैकिंग का शुरू किया, पैकिंग का, कि वो एक कप को तोड़ करके उन्होंने शुरुआत की। पहली चीज़ थी जो उन्होंने की, और वो मुझे दिखाना चाहते थे कि किस तरह से वो पैकिंग कर सकते हैं, इंटरेस्टेड थी। फिर हैरिस जो है उन्होंने पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ ए टमाटो जो थे उनके ऊपर उन्होंने स्ट्रॉबेरी जैम जो था उसको रख दिया, और पूरे उस टमाटो जो थे उनको स्क्वैश कर दिया, यानी कुचल दिया। अब उन्हें टमाटो जो है एक टीस्पून से बाहर निकालना पड़ा। इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज का टर्न आया पैकिंग करने का, तो उसने क्या किया? ही ट्रॉड ऑन द बटर, उसने बटर को कुचल दिया। ठीक है, और उसने, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आई केम ओवर एंड सेट, और मैं अब एक टेबल के किनारे बैठता हूँ
और उनको बैठ करके देखता हूँ कि वाह क्या पैकिंग चल रही है। ठीक है, जॉर्ज ट्रॉड ऑन द बटर, वो बटर के ऊपर उसका पैर जो है वो पड़ता है। और 3 of them बिफोर हैरिस could लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, और इससे पहले कि जो कंप्लीटली एंड 3 of them बिफोर हैरिस could लैंड हिम विद फ्राइंग पैन, और इससे पहले कि हम उसे बताते वो फ्राइंग पैन के ऊपर ही फ्राइंग पैन के साथ ही बिफोर कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन के साथ ही वो क्या कर चुका था, उसके ऊपर लैंड कर चुका था हमारे बताने से पहले ही। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, हैरिस बोलता है कि आई इनकरेज्ड हिम, कि मैंने उसे इनकरेज किया लेकिन मैंने उसे इनकरेज नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट द डज नॉट वांट एनी इनकरेजमेंट, इस तरह का डॉग जो है किसी को भी इनकरेजमेंट नहीं चाहिए होता है। एंड दिस इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स टू डू लाइक थिंग्स, कि ऐसा डॉग जो होता है वो वास्तव में किसी के लिए भी एक अच्छा टास्क लेकर नहीं आ सकता था। पैकिंग जो थी वो 12:50 पर ख़त्म हुई। हैरिस बैठ गया ऑन अ बिग हैम्पर एंड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और वो किसी चीज़ पर ऐसे बैठा कि वास्तव में अब ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि कौन सी चीज़ टूटने वाली थी। एंड दैट इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन, कि क्या टूटा था और वास्तव में क्या था कि जो टूटा था। और अब वो कहते हैं कि ही वॉज रेडी फॉर बेड, वो बेड के लिए रेडी थे। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट, हैरिस जो है वो उस रात टू स्लीप, उसे बोला गया कि आपको ऊपर सोना है। ठीक है, यहाँ पर 15 से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।